भारत को करीब एक दशक बाद डेयरी प्रोडक्ट्स का आयात करना पड़ सकता है, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपको याद होगा पिछले 15 महीनों में कई बार दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस दौरान ये इजाफा तकरीबन 12 से 15% का रहा है। देश के सभी डेयरी प्रोडक्ट्स के ब्रांड यानी चाहे मदर डेयरी हो या फिर अमूल तक, सब ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम में इजाफा किया है। और अब नौबत ये आ गई है, देश को डेयरी प्रोडक्ट्स का बाहर से आयात करना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि इस चक्कर में आगे भी डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। लेकिन क्यों? क्या वजह है कि सरकार को ऐसा फैसला भी लेना पड़ सकता है, जबकि हमारा देश दूध उत्पादन में सबसे अव्वल है। बावजूद इसके देश को डेयरी प्रोडक्ट्स की आयात पर निर्भर होना पड़ सकता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में दूध उत्पादन साल 2021-22 में 6.25% बढ़कर 22.1 करोड़ टन रहा था। उससे पहले 2020-21 में 20.8 करोड़ टन का उत्पादन देखा गया था, लेकिन इस बार इसमें कमी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति भारत के सामने आखिरी बार साल 2011 में आई थी। तब भारत को डेयरी उत्पादों का आयात करना पड़ा था। 2011 के बाद अब एक बार फिर से 2023 में ऐसी स्थिति बन रही है कि भारत को डेयरी उत्पादों का आयात करना होगा। खासकर घी और मक्खन के आयात की नौबत तो आ ही गई है। यानी दूध की तरह डेयरी से जुड़े और जो उत्पाद बनते हैं वो भी महंगे हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देश में दूध के उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। वहीं मवेशियों में लंपी बीमारी के कारण दूध का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जबकि इसी दौरान दूध की डिमांड, दूध से बने प्रोडक्ट्स की डिमांड करीबन 8 से 10% तक बढ़ गई है। आसान शब्दों में कहें तो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी कारण डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई टाइट हो गई है। इसलिए फैट, मक्खन और घी का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले कम है। हालांकि इस समय इंपोर्ट करना फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी देखी गई है। अब जाहिर है कि अगर वैश्विक कीमतें ऊंची होंगी तो आयात करने में नुकसान ही होगा। फिलहाल दूध का उत्पादन कुछ हद तक सही स्थिति में है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अप्रैल से सितंबर तक दूध के उत्पादन में 50% तक की गिरावट आ सकती है। अमूमन इस सीजन में दूध का उत्पादन कम ही रहता है। पिछले एक हफ्ते में भैंस के दूध की कीमत में भी 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं आने वाले दिनों में गाय के दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि पिछले एक साल में मदर डेयरी और अमूल जैसी कंपनियों ने कई बार दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। अब जाहिर है कि अगर ऐसी समस्या आएगी तो कीमतें फिर बढ़ेंगी और देश की आम जनता की जेब पर सीधे तौर पर बोझ बढ़ जाएगा।